हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, बीपीएससी एईडीओ के रुक्मिणी का वॉल्यूम 3 आ चुका है और बिल्कुल अपडेटेड सेट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका सेट 1 हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज पेपर होने वाला है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें 70 क्वेश्चन तो हिंदी का होगा और 30 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लैंग्वेज पेपर समाप्त करने के बाद फिर जीके जीएस का पेपर हम कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चन का, फिर मैथ और रीजनिंग का। तो पार्ट बाय पार्ट हम सारा इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से इसका लिंक दिया गया है, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे और शुरुआत हम हिंदी के क्वेश्चन से करेंगे और लास्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के सिविल कोड प्यून के एग्जाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल से आंसर करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग 2 हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के टोटल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए 31 से आंसर करिए। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में समास बताइए, राम कहानी का समास बताना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, मत्स्य शब्द का तद्भव निम्न में से क्या होगा? तो मत्स्य का जो तद्भव होता है, मत्सर का तद्भव मच्छर होता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 33 है, लिखा है 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका मतलब है नगण्य। ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 34, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये बताइए। तो प्रादेशिक में जो है वो इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आता है, ऑप्शन डी में कौन जो लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 36 में लिखा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो फ्रेंड्स, विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। आंसर ए होगा। तो 37 है, लिखा है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें कौन सा अलंकार है? तो 37 का आंसर जो है ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट सवाल, लिखा है साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर साथियों में जो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ से हम कह सकते हैं संबोधन कारक है। तो नेक्स्ट है, वकील शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है? वकील, तो वकील जो आया है अरबी भाषा से। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, संज्ञा के संदर्भ में जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप ले लेती है? तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कि जब वह किसी विशेष व्यक्ति या संदर्भ के लिए रूढ़ हो जाए। 41 क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन शब्दों से नहीं होता है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण पुरुषवाचक सर्वनाम से नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 से राइट आंसर करिए। सर्वनाम के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 42 का आंसर, तो 42 का आंसर बी होगा, संज्ञा की पुनरुक्ति दोष को दूर करना और भाषा को संक्षिप्त करना। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या मूल अंतर है? तो इनमें मूल अंतर है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सर्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। क्वेश्चन 44 है, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान का सही आधार बताइए, क्या है? तो इसका सही आधार है, मुख्य कर्म निर्जीव होता है और क्या का उत्तर देता है, जबकि गौण कर्म सजीव होता है
और किसको का उत्तर देता है। ठीक है। 45 क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण धातु में क्या जोड़कर किया जाता है। तो ऑप्शन बी होता है कर या करके। 46 में है, वाच्य के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो वाच्य के संदर्भ में ऑप्शन डी असत्य होगा। भाववाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग अनिवार्य है, जो असत्य है। ठीक है। 47 लिखा, आपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है। तो 47 का आंसर सी करेंगे, साधन या माध्यम के अर्थ में। 48 में बताना है, शब्द शक्तियों के अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ। तो 48 का बी होगा कि मुख्य अर्थ में बाधा हो और रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ लिया जाए। 49 क्वेश्चन है कि पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है। तो 49 का बी होगा, यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। 50 में बताना है कि चीर जीवो जेरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर। तो यहाँ पर ये जो दोहा लिखा गया है, तो शाब्दिक व्यंजना किस शब्द के कारण है बताना 50 में। तो 50 का राइट आंसर सी होगा, ब्रिज भानुजा और हलधर होगा। क्वेश्चन 51 दिया है, लिखा संधि और संयोग में मुख्य अंतर बताइए क्या है। तो संधि और संयोग में अंतर जो होता है, संधि वर्णों के मिलने से उत्पन्न होता है, जबकि संयोग वर्ण केवल पास आकर बैठ जाते हैं, कोई विकार नहीं होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 52 दिया है कि आयादी संधि का नियम क्या है। तो आयादित संधि का नियम कहता है कि ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर आय अब और आप हो जाते हैं। बी ऑप्शन इसका भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, लिखा है अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स अलंकार के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार होता है। 54 में लिखा है कि जगन्नाथ जगत जोड़ नाथ में व्यंजन संधि का कौन सा नियम लागू हुआ है। तो 54 का बी हो जाएगा, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। नेक्स्ट लिखा है, विसर्ग संधि के नियम अनुसार विसर्ग के पहले ई या उ को और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग किस में बदलते हैं। तो 55 का राइट आंसर सी होगा, सा मूर्धन्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, समास के संदर्भ में बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास के मुख्य अंतर क्या है। तो 56 का बी होगा कि कर्मधारय में विशेष विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि में समस्त पद किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बीच भ्रम की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो 57 का बी होगा कि जब पहला पद संख्यावाची हो परंतु समस्त पद किसी विशेष संज्ञा के लिए रूढ़ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, साथ ही कारक चिन्हों का लोप होता है। तो 58 का आंसर डी करेंगे, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग के बारे में सत्य कथन बताइए कौन है। तो यहाँ पर सत्य कथन सी होगा, उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता लाते हैं। 60 में है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 60 का बी होगा, अति जोड़ अधिक। क्वेश्चन 61 है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में मूल अंतर है, कृदंत क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, जबकि तद्धित संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरव शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रत्यय के योग से हुई है। तो 62 का ऑप्शन ए करेंगे, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल जो है 63 और 64 गद्यांश का सवाल है, तो इसे आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़िए। 63 में कि गद्यांश की संरचना किस प्रकार की है, तो आंसर इसका डी होगा, प्रेरणादायक। 64 में है कि उच्चतम का विपरीतार्थक शब्द, यानी उच्चतम का उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है, तो 65 का आंसर ए होगा, संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट 66 है, लिखा है विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रायः किन शब्दों से प्रारंभ होते हैं, तो 66 का बी करेंगे, जो, जिसे, जिसने या जिसका। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कि पद परिचय में सर्वनाम का परिचय देते समय किन बातों का उल्लेख आवश्यक है, तो 67 का ए होगा, भेद, लिंग, वचन, कारक और पुरुष। नेक्स्ट लिखा है हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना या गति होना। नेक्स्ट है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 70 विभावना अलंकार की परिभाषा क्या है, तो याद रखिए विभावना का होता है कि जहां बिना कार्य के ही कार्य हो जाए। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इनमें, तो स्त्रीलिंग यहाँ पर छाछ होगा, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 से करना है, लिखा है मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, इस वाक्य में आप एवं स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का जो है 73 से है, लिखा है कि क्रिया के किस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर, तो 73 का ऑप्शन बी करेंगे, वाच्य से पता चलता है। नेक्स्ट सवाल, संविधान शब्द में कौन सी संधि है, तो फ्रेंड्स संविधान में होता है व्यंजन संधि। 75 लिखा है प्रत्येक शब्द का सही समास विग्रह क्या है, तो प्रत्येक का होता है हर एक। क्वेश्चन नेक्स्ट 76 है, दुराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो दुराचार में होता है दूर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, पूजनीय शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूजनीय जो है ऑप्शन ए करना राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो 78 का सी हो जाएगा, आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 लिखा है तालव्य सा और मूर्धन्य सा उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा, तो इनके नाम में ही छिपा हुआ है आंसर। 79 का आंसर बी करेंगे, तालु और मूर्धा। नेक्स्ट सवाल है कि विभाव के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए विभाव के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल 81 है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया है, तो नहाकर जो पूछा गया है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन 82 है, कृतज्ञ का विलोम शब्द बताइए, तो कृतज्ञ का उल्टा कृतधन होगा। नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो इसके लिए एक शब्द बताइए, तो जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, तो 84 का बी करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, वाक्य में सुरेश को कौन सा कारक है, तो 85 का बी करना होगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट लिखा है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद करिए, यद्यपि का होता है यदि जोड़ अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स घनश्याम में होता है कर्मधारय या बहुब्रीहि, दोनों में कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन 88 है, स्वागत में उपसर्ग बताइए क्या होगा,
तो स्वागत में उपसर्ग सु होता है। नेक्स्ट लिखा है लिखावट में प्रत्यय क्या होता है? तो लिखावट में प्रत्यय जो है आवट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 90 है पानी शब्द का वचन बताइए। तो पानी जो होता है एक वचन होता है, ए ऑप्शन करना सही है। तो क्वेश्चन नंबर 91 है वह और वे किस प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं? तो फ्रेंड्स 91 का उत्तर जो होता है ऑप्शन सी, अन्य पुरुष का। नेक्स्ट लिखा है हिंदी में कुल कितने कारक माने जाते हैं? तो याद रखें हिंदी में कुल 8 कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सज्जन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो याद रखिए सज्जन का होता है सत्य जोड़ जन होता है, ठीक है। सवाल 94 दिया है यथासंभव में कौन सा समास होता है? तो याद रखिए यथासंभव में अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन 95 है आँख का नीर पानी ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 55 का बी करेंगे निर्लज हो जाना, ठीक है। और अगला सवाल 96 रहेगा आप सभी का। क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो 96 का बी करेंगे यमक अलंकार। नेक्स्ट लिखा है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में पानी शब्द में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो 97 का ए होगा सलेस अलंकार। क्वेश्चन 98 दिया है लिखा है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यह वाक्य कर्मवाची में कैसे होगा? तो 98 का ए करना होगा पिताजी से अखबार पढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन 99 है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 99 का आंसर उज्ज्वल लिखना जो है सी ऑप्शन में राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 100 का राइट आंसर अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? इसका आंसर हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है, तो फटाफट सही आंसर कमेंट करिए। और अब आप लोग देखिए कि 70 हिंदी में से आपने कितना सही किया है, ये आप लोग कमेंट करिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इंग्लिश का जो 30 प्रश्न है, तो आप सभी को बता दें कि पीडीएफ में आपका आंसर यहाँ पर मार्क किया गया है इंग्लिश वाले सवाल का, ठीक है। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ को, और आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पहला सेट इसका डिस्कस कर लिया है, और लगातार आप सभी का बीपीएससी एईडीओ का ये जो वॉल्यूम 3 निकाला गया है रुक्मिणी का, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए।